दुनिया के लगभग हर सिविलाइजेशन में एक कहानी मिलती है, एक बड़ी सी बाढ़, एक इंसान जिसे वार्निंग मिली थी, एक नाव और एक नई शुरुआत। बाइबल में नोआज आर्क, मेसोपोटामिया में गिलगमेश, ग्रीक माइथोलॉजी में ड्यूसालियन। लेकिन इन सब से पहले एक और वर्जन है, मनु, एक मछली और एक नाव जिसमें सिर्फ इंसान नहीं ज्ञान बचाया गया है, मत्स्य पुराण। आज मैं आपको बताऊंगा ये पुराण क्या है, मनु और मत्स्य की पुरानी कहानी, ये फ्लड स्टोरी बाकी दुनिया से अलग कैसे है और इसमें क्या क्या और है जो कोई नहीं बताता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स। मत्स्य पुराण 18 महापुराणों में सबसे पुराने पुराणों में से एक, लगभग 14,000 श्लोक, 291 अध्याय। नाम आया है मत्स्य अवतार से, विष्णु जी का पहला अवतार, मछली का रूप। और इस पुराण का फॉर्मेट भी खास है। ये पूरा पुराण एक कॉन्वर्सेशन है मत्स्य रूप में विष्णु जी और मनु के बीच में। जब नाव पानी पर थी और दुनिया डूब रही थी, उस वक्त जो बातें हुई वही मत्स्य पुराण है। सोचिए, दुनिया के अंत के बीच एक गुरु और शिष्य का संवाद, इससे ज्यादा पावरफुल सेटिंग क्या होगी किसी ग्रंथ में। अब आती है कहानी की बारी। सत्ययुग का अंत था। राजा सत्यव्रता, जो बाद में मनु कहलाए, नदी में स्नान कर रहे थे। अंजलि में पानी लिया तो एक छोटी सी मछली हाथ में आ गई। मछली बोली, मुझे पानी में मत डालो, बड़े जीव मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा करो। मनु का दिल पिघला, मछली को कमंडल में रख लिया। अगले दिन मछली कमंडल से बड़ी हो गई, मटके में डाला, मटके से बड़ी हो गई, तालाब में डाला, तालाब से बड़ी हो गई, फिर नदी में डाला तो नदी से बड़ी हो गई, आखिर में समुद्र में डाला तो मछली ने पूरा समुद्र भर दिया। तब मनु समझ गए ये कोई साधारण जीव नहीं है। हाथ जोड़े और मछली ने अपना रूप दिखाया, भगवान विष्णु। विष्णु जी बोले, 7 दिन बाद प्रलय आएगा, पूरी धरती डूबेगी, एक नाव आएगी, उसमें बैठना, अपने साथ लेना सब ऋषियों को, हर जीव के बीच और हर वनस्पति के बीच, और वेदों को। यहाँ रुकिए, ये डिटेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाव में सिर्फ जीवन नहीं बचाया गया, ज्ञान को भी बचाया गया, वेद। क्योंकि हमारे ऋषियों के लिए सिविलाइजेशन का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं था, ज्ञान का जिंदा रहना था। 7 दिन बाद प्रलय आई, नाव चली, मत्स्य रूप में विष्णु जी ने नाव को खींचा अपने सींग से बांधकर वासुकी नाग की रस्सी से, और जब पानी उतरा, मनु ने नई सृष्टि की शुरुआत देखी। इसलिए हम सब मनु की संतान, मानव कहलाते हैं। अब वो कंपैरिजन जो इस वीडियो का असली पॉइंट है। नोआज आर्क में जीवों के जोड़े बचाए गए, गिलगमेश में भी जीवन बचाए गए, हमारी कहानी में जीवन के साथ साथ वेद बचाए गए। ये डिफरेंस छोटा नहीं है, ये बताता है कि हर सिविलाइजेशन ने अपनी सबसे कीमती चीज नाव में रखी। किसी ने वेल्थ को सबसे ऊपर रखा, किसी ने सर्वाइवल को, हमने रखा नॉलेज को। और एक बात और, शतपथ ब्राह्मणा में भी ये कहानी है, जो दुनिया के सबसे पुराने टेक्स्ट में से एक है। मतलब हमारी फ्लड की कहानी रिकॉर्डेड हिस्ट्री की सबसे पुराने वर्जन में से है। ये कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन जब कोई कहे कि ये कहानी तो बाइबल से आई होगी, तो आप जानते हैं कि टाइमलाइन क्या कहती है। अगर आपको ये पुराणों की सीरीज पसंद आ रही है तो हमें अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली वीडियो जब लाइव हो आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। अब वो चीज जो मत्स्य पुराण के बारे में कोई नहीं बताता, ये सिर्फ एक फ्लड की कहानी नहीं है, इसमें है पार्वती जी का जन्म, शिव पार्वती जी का विवाह, कार्तिकेय जी का जन्म, कामवेद के भस्म होने की पूरी कहानी, जब उन्होंने शिव जी की तपस्या भंग करने की कोशिश की, सावित्री और सत्यवान की कथा, वो पत्नी जो यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेके आई, प्रयाग का महत्वमय संगम की महिमा इसी पुराण में डिटेल में है। और मूर्ति और मंदिर बनाने की गाइडलाइंस भी है इस पुराण में। कौन से देवता की मूर्ति कैसी होनी चाहिए, कितने हाथ, क्या मुद्रा, क्या वाहन, सब डॉक्यूमेंटेड है। आज जो भी प्राचीन मूर्ति आप किसी मंदिर में देखते हैं, उसके प्रोपोर्शंस इन्हीं ग्रंथों के नियमों से आए हैं। अब करते हैं कुछ प्रैक्टिकल बातें। खुद पढ़ने के लिए मत्स्य पुराण इजीली अवेलेबल है
और अगर आप विष्णु जी की पूजा करवाना चाहते हैं या सत्यनारायण कथा करवाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट divinestore.sanatandjourney.com पर बुकिंग अवेलेबल है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के साथ। एक लास्ट बात, मनु की कहानी में एक डिटेल है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये सब शुरू हुआ एक छोटी सी मछली बचाने से। मनु राजा थे, वो मछली को इग्नोर कर सकते थे, मेरी क्या जिम्मेदारी, लेकिन उन्होंने एक छोटे से जीव की पुकार सुनी और उसी कंपैशन ने पूरी मानव जाति को बचाया। सोचिए जरा, अगर मनु उस दिन मछली को वापस पानी में फेंक देते तो नाव के बारे में कौन बताता। छोटी सी दयालुता कब बड़ी किस्मत बन जाए कोई नहीं जानता। इसलिए हर छोटे जीव की पुकार सुनिए, क्या पता उसमें कौन हो। वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें सनातन जर्नी को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओम नमो नारायण।